हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका चल रहा था क्लास 12 का चैप्टर जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। तो स्टूडेंट्स, जो आपको ये चैप्टर है जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन, इसमें से बोर्ड्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, उन सब की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो इस चैप्टर में से आपके 2 शॉर्ट नोट आते हैं, एक जीनोम और एक मानव जीनोम। तो आज इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम किसे कहते हैं? तो किसी जीव में गुणसूत्रों में एक एगुणित को बोलते हैं हैप्लॉइड। एगुणित होता है जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर द्विगुणित होता है तो उसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एगुणित मतलब हैप्लॉइड समूह पर प्रेजेंट कुल डीएनए जीनोम कहलाता है। अर्थात जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो इन्वर्टेड कॉमास जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट है। तो किसी जीव की सेल में उपस्थित अगुणित समूह के गुणसूत्रों के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में स्टोर जैविक सूचनाएं ही उसका जीनोम कहलाती हैं। अब ये थ्योरी जो है थोड़ी सी टफ है, तो इसको मैंने इजी बनाने के लिए आपको एक रिएक्शन दे दी है। इससे आपको ये पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिख के आनी है, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है जिससे आपको ये डेफिनेशन ईजिली याद हो जाए। तो आपको याद रखना है किसी जीव के सेल के हैप्लॉइड ग्रुप या फिर अगुणित समूह के क्रोमोसोम के डीएनए में। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। किसी जीव की सेल के हैप्लॉइड ग्रुप मतलब अगुणित समूह के क्रोमोसोम के डीएनए में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में हमारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। डीएनए में आपको पढ़ा चुकी हूँ क्लास 11th में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डीएनए में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स में जो स्टोर हो रही हैं बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या फिर जैविक सूचनाएं, ये अंडरलाइन करेंगे, जैविक सूचनाएं या फिर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसे ही क्या कह रहे हैं हम? जीनोम कह रहे हैं। जीनोम की डेफिनेशन क्या हो गई? ये थ्योरी आपको एग्ज़ाम में ये लिख कर आनी है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं बना के आनी है। ये मैंने आपको जिससे ईजिली याद हो जाए इसलिए बनाई है। तो किसी सेल के हैप्लॉइड ग्रुप के क्रोमोसोम के डीएनए में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स में जो स्टोर हो रही हैं क्या बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड जीनोम। ठीक है, ये हो गया आपका जीनोम कंप्लीट। नेक्स्ट है मानव जीनोम या फिर ह्यूमन जीनोम। ये था जीनोम, अब है ह्यूमन जीनोम तथा इसकी विशेषताएं। आपका एग्जाम में एक बार कभी कभी जीनोम आता है और कभी कभी मानव जीनोम आता है। तो मानव जीनोम तथा इसकी विशेषताएं। मानव जीनोम मानव का जेनेटिक मटेरियल है। जो हमारा ह्यूमन जीनोम है या फिर जिसे मानव जीनोम कह रहे हैं हिंदी में, वो जेनेटिक मटेरियल है मानव का। ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल क्या है? मानव जीनोम। जेनेटिक मटेरियल या फिर आनुवांशिक पदार्थ है जो डीएनए से बना होता है। जो मानव जीनोम है वो किससे बना हुआ है? डीएनए। और डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल या फिर आनुवांशिक पदार्थ से बना होता है। इस जीनोम में 2 टाइप्स के प्रोटीन सम्मिलित होती हैं। जो हमारा मानव जीनोम है ये 2 टाइप्स की प्रोटीन से मिलकर बना है। फर्स्ट है क्रोमोसोमल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। क्रोमोसोमल या फिर गुणसूत्रीय डीएनए, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा मानव जीनोम है वो जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि डीएनए से बना हुआ है। डीएनए हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए मानव जीनोम को भी किससे कंपेयर किया गया है? जेनेटिक मटेरियल से। इस जीनोम में 2 प्रोटीन्स पाई जा रही हैं। 2 प्रोटीन्स कौन सी? फर्स्ट क्रोमोसोमल डीएनए और सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से मिलकर बना होता है, जिसमें ह्यूमन की सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये अंडरलाइन करेंगे, जीनोम में हो रही थी सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर, लेकिन मानव जीनोम में हो रही है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, जीनोम में बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और मानव जीनोम में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। तो ये हो गई मानव जीनोम की डेफिनेशन। फिर इसमें आपकी कभी कभी इसकी विशेषताएं भी पूछते हैं। तो ये विशेषताएं के 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट विशेषता है मानव जीनोम में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा मानव जीनोम है या फिर ह्यूमन जीनोम है, ठीक है, इसमें क्या है? 30,000 क्रियात्मक जीन या फिर फंक्शनल जीन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है अब तक खोजे 50% जीन्स के कार्य ही की जानकारी ज्ञात है। मतलब अब तक 50% जीन्स की डिस्कवर हो चुके हैं, 50% जीन्स, और उन सब के क्या कार्य हैं वो सब ज्ञात कर लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक मानव जीन में लगभग
3000 न्यूक्लियोटाइड बेस या फिर न्यूक्लियोटाइड क्षार प्रेजेंट होते हैं। सबसे बड़े जीन डिस्ट्रोफिन में 2.4 मिलियन क्षार प्रेजेंट होते हैं। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। यह आपका वाइवे में भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े जीन का नाम बताओ। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि सबसे बड़ा जीन कौन सा है, तो डिस्ट्रोफिन जो है सबसे बड़ा जीन है और इसमें कितने क्षार प्रेजेंट है, 2.4 मिलियन क्षार। ये इतना बड़ा है कि इसमें कितने क्षार प्रेजेंट है, 2.4 मिलियन। तो यह हो गया आपका कंप्लीट जीनोम और मानव जीनोम। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जीनोम क्या है, किसी सेल के हैप्लॉइड ग्रुप के क्रोमोसोम के डीएनए में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड में स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को हम जीनोम कह रहे हैं। और मानव जीनोम क्या है, मानव जीनोम है जेनेटिक मटेरियल। क्यों, क्योंकि ये डीएनए का बना हुआ है और ये जितनी भी जेनेटिक सूचनाएं हैं, अनुवांशिक सूचनाएं या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो सब कौन स्टोर कर रहा है, मानव जीनोम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो गया है आपका कंप्लीट शॉर्ट नोट। इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन थे और जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हो गए हैं कंप्लीट। उन सब की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट नोट बचे हैं, वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।